बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आपको खुशबाश रखे, आमीन सुम आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, नया दिन, नई शुरुआत और नमाज के बाद सूरह यासीन, सूरह रहमान। फिर वही घर के काम काज शुरू हो जाते हैं। नाश्ते के बाद जनाब फिर सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आज क्या पकाएं। और फिर ये होता है कि जिससे पूछा जाए कहते हैं जो आपकी मर्ज़ी आप बना लें। हस्बैंड से पूछे क्या बनाएं, जो आपकी मर्ज़ी बना लें। और बच्चों से पूछे क्या बनाएं, तो जो आपकी मर्ज़ी बना लें। तो बस फिर दाल बन रही है, ठीक है, जब मेरी मर्ज़ी है तो बस फिर दाल बन रही है। मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, तो बहुत ही ज़बरदस्त विंटर्स आ गए हैं माशाल्लाह। और आज तो बारिश हो रही थी हल्की हल्की, और बहुत ही ज़बरदस्त मौसम है। माय फेवरेट वेदर इज़ विंटर एंड मिक्स मौसम ना, मिक्स वेदर। तो जनाब फिर ये मैंने लाल पीली दाल जैसे होती है ना, मूंग और मसूर की दाल, ये इसमें टमाटर और तमाम स्पाइसेस डाल के ना, हरी मिर्चें डाल के इसको प्रेशर दे दिया। 5 मिनट का प्रेशर दे दें। उसके बाद फिर इसको जैसे आप लोग करते हैं लहसुन का और ज़ीरे का तड़का लगा दिया। उसके बाद जनाब फिर ये देसी घी घर का बना हुआ, जब आप डिश आउट करने लगें तो उसमें देसी घी डालें, मतलब घर का बना हुआ साफ़ सुथरा। और जनाब उसके बाद ये घर का बना हुआ गरम मसाला। हर ब्लॉग में मैं आपको बताती हूँ कि वो जो है ना, बड़ी इलायची और काली मिर्च जो है ना, ग्राइंड करके तो गरम मसाला बन जाता है। और हरा धनिया से गार्निशिंग, ये इसका मेकअप हो रहा है, बहुत ज़बरदस्त मेकअप। और ज़ाहिर है जो चीज़ आँख को अच्छी लगेगी तो वही खाने को दिल करेगा ना। टेम्पटिंग सी मज़ेदार ये जनाब दाल तैयार है। और कभी जो है ना ऐसी दाल खाएं तो सर्दियों में बहुत मज़े की लगती है ना। ये सब्ज़ धनिया डला हुआ है और बाद में हरा लहसुन आ जाएगा तो उसका भी तड़का लगाऊंगी तो वो बड़ा अच्छा लगता है। और जनाब हमारा अपना देसी सा खाना, साफ़ सुथरा और मासूम सा खाना है, लेकिन ये बहुत ही एनर्जेटिक और बड़ा एक ना रिफ़्रेशिंग खाना है ये दाल जो है ना। तो 12 मंथ्स ही चलती रहती है, 4 सीज़न है। और जनाब उसके साथ आप, ज़रूरी नहीं कि हर वक्त हम राइस बनाएं, तो जनाब फिर रोटी के साथ और साथ घर का बना हुआ अचार है तो उसके साथ जनाब सर्व करें। और देसी घी जो है ना, उससे इसका फ्लेवर जो है ना बहुत ही एक्जॉटिक हो जाता है और बड़ा एक स्पेशल फ्लेवर बन जाता है। तो ज़रूर देसी घी का तड़का लगा लिया करें या देसी घी ऊपर से डाल दिया करें। बटर पड़ा है तो बटर डाल दें, तो ये बड़ा अच्छा सा इसका फ्लेवर हो जाता है। तो जनाब बस मैं ये खाना इंजॉय करी थी। तो बच्चे थोड़े शाय हैं, कैमरा शाय हैं, तो वो उनकी मैं नहीं बनाती। छोटा जो मेरा बेटा है ना मोहम्मद अज़ान, तो वो मेरे साथ अक्सर ही मेरे साथ ही चिपका रहता है हर मौके पे ना, तो फिर मैं उसकी बना लेती हूँ वीडियो। तो बाकी बच्चे कैमरा शाय हैं तो बस फिर वो कैमरे से दूर ही रहते हैं। तो ये जनाब बाइट आपके लिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही यमी मज़ेदार और देसी और सादा खाने की अपनी बात है। और ये चम्मच से भी खाएं, रोटी के साथ खाएं, खाली खाएं, हर लिहाज से बहुत अच्छी लगती है। और जनाब उसके बाद फिर ये मैं नेक्स्ट डे बना रही थी कीमा। कीमा जो है ना, मैंने आपको जैसे पहले बताया था ना, कीमा मैं जब आता है ना तो मैं उसको अपने ही पानी में ना, उसके अपने पानी में ही मैं उसको थोड़ा सा प्रेशर दे देती हूँ। ये देखिए जनाब, ये कीमा है ना, तो मेरे पास मैं 2 किलो मंगाऊँ तो मैं इस तरह के ना हाफ केजी के ना पैकेट में बना के बॉयल करके बना के रख लेती हूँ, तो उससे ना टाइम आपका सेव हो जाता है। और ये थोड़े से मैंने प्याज को सौते किया। उसके बाद जनाब ये आपको बता रही हूँ, कोई डीप फ्रॉस्ट नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया कीमे को, क्योंकि कीमा ऑलरेडी गला हुआ है, बॉयल हुआ हुआ है। बस उसके अंदर आपने टमाटर डाल दिया एक, और दो तीन चार जितनी भी आपको पसंद है हरी मिर्चें डाल दें। और फिर वही जो बेसिक स्पाइसेस हैं घर के सारे, ये जनाब नमक मिर्च में, सॉरी मैं पिछले व्लॉग में मैंने ना वो जब बनाई थी कोफ्ते तो मैंने टेबल स्पून कहा था, टेबल स्पून ना डालिएगा, टी स्पून है। जो मेरा मेजरिंग है ना, ये टी स्पून, ये जो स्पून है मेरा, ये तकरीबन टी स्पून ही बनता है, ठीक है ना। तो बस अपने मतलब मर्ज़ी और पसंद से ही आप बनाएंगे ना, जितना आपको फ्लेवर पसंद है उतना ही डालेंगे नमक भी। जो ये तो सबको पता होता है कि कितना लेना है, लेकिन मिनिमम जो है ना वो 1 टीस्पून है, ठीक है। उसके बाद जनाब फिर ये वो जो थोड़ा सा इसको मसाले को भून लिया ना, उसके बाद जनाब ये मटर है मेरे, और आप यकीन करें ये लास्ट मेरे मटर जो है ना अब जाके ख़त्म हुए हैं। और जनाब ये मैं पूरा मैंने गर्मियाँ इसको एंजॉय किया। मैंने 5 किलो फ्रीज़ कर दिए थे, तो अब ये लास्ट जो है ना, ये यहाँ पे अब जैसे इतने महंगे मटर आजकल चल रहे हैं 200 220, तो ये मेरे लास्ट मटर थे और सबने फ्री में बस उसको हम लोग इंजॉय कर रहे हैं। और जनाब फिर मटर कुछ कम लग रहे थे मुझे, तो फिर मैंने इसमें थोड़े से आलू डाल दिए। तो फैमिली का हिसाब देख लेना कि मतलब मैं जब लंच बनाती हूँ तो वही हमारा फिर डिनर भी वही चल जाता है ना। डिनर के लिए मैं स्पेशल कुछ नहीं बनाती। तो बच्चे मेरे माशाल्लाह सीधे साधे हैं और हस्बैंड भी आ जाते हैं डिनर के टाइम, तो बस फिर हम वही खाना जो है ना दोपहर में कभी वो मेड खा लेती है, ड्राइवर तो मस्त होता है, ड्राइवर को देती हूँ। उसके बाद फिर ये है कि रात में इतना हो कि भाई आपकी जो डिनर में ना चल जाए, अलग से फिर मैं रात को नहीं बनाती।
बच्चों के लिए कुछ होता है, कुछ स्नैक्स वगैरह तो वो बना लेती हूँ, लेकिन प्रॉपर मील जो है ना वो फिर हमारा दोपहर वाला ही चलता है। मेरे हस्बैंड को जनाब वो प्रॉपर खाना यही पसंद है कि जनाब इस तरह रोटी हो और साथ जनाब कोई सैलड वगैरह बना हुआ हो, रायता हो, और ये दोपहर का जो सालन है ना तो वो सफिशेंट हो जाता है हमारे डिनर तक के लिए। तो बस फिर जनाब इस पर 1 गिलास पानी डाल के ना तो आप इसको प्रेशर दे दें। आप देखें जनाब इसमें गोश्त जो है ना वो कीमा वो बॉयल हुआ हुआ है, ठीक है। तो इसका आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि देखिए कीमा बॉयल हुआ हुआ है, उसका आपको कोई टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ सब्ज़ी गलने का टाइम है। ये 3 मिनट्स में ना आपका खाना तैयार हो सकता है, बिल्कुल 3 to 4 मिनट्स, चले 5 रख लें, बस 5 मिनट से ऊपर नहीं होगा इंशाल्लाह, ये मेरी गारंटी है। तो ये 5 मिनट में खाना आपका तैयार हो रहा है। और आपको क्या चाहिए, हमारे साथ रहेंगे तो फिर ऐसे ही होगा, ऐसे ही मज़े करेंगे आप मेरी वो जो है ना फ्रेंड हंसती हैं, कहती है नादिया ऐसा लगता है आप 2 मिनट में खाना बना लेती हो। मैंने कहा खैर 2 मिनट तो नहीं, लेकिन 5 मिनट में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा खाना तैयार हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि मैं उसको थोड़ा सा इस तरह के हैक्स में यूज़ करती हूँ ना कि टाइम जो है ना हमारा कम कंज्यूम हो। तो जनाब बताएं इसमें किस चीज़ की कमी है। 5 मिनट में खाना तैयार है और बहुत ही मज़ेदार और साफ़ सुथरा घर का माशाल्लाह आलू मटर कीमा, ठीक है जनाब। तो ये इस तरह सर्व कर लिया, इसको डिश आउट कर लिया, और ऊपर से फिर वही गार्निशिंग, और जनाब धनिया पुदीने की वो धनिया और या हरी मिर्चें वो ऊपर गार्निश कर लें। और ये देखिए इस तरह के ब्लेंडर्स हो जाते हैं। पूरी जो है ना वो जो था बाउल अचार का वो उलट गया और साइड पे सारा वो ऑयल गिर गया। तो ये जो है ना जल्दी जल्दी जब वीडियो बनाती हूँ ना तो मैं ये सब कुछ मेरे साथ हो ही जाता है कुछ ना कुछ जल्दी में, क्योंकि मुझे फिर वीडियो एडिट करना, ये करना, वो करना बहुत मुश्किल काम लगता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि वीडियो जो है ना बहुत छोटी से बनाऊँ, ताकि जल्दी जल्दी जो है ना आप लोग उसको देखें और बस उसको इंजॉय करें। फिर ऊपर से गर्म मसाला वही माशाल्लाह घर का बना हुआ, हरा धनिया वगैरह डाल के और हरी मिर्चें डाल के आपने सर्व करें। और साथ ये जो है ना कीमे के साथ जो है ना बहुत अच्छा लगता है अचार साथ सर्व करें। घर की रोटी बनी हुई है वो सर्व करें। प्लीज़ साइड पे ना देखें ये ऑयल गिरा हुआ है, प्लीज़ ना देखें, क्योंकि अब मैं इतनी जल्दी जो है ना वो कपड़ा भी मेरे पास था इसका दूसरा नैपकिन, वो मैं बाद में चेंज करूँगी, रनर जो है ना ये, तो मैं इंशाल्लाह। तो बाकी ये है आपके सामने हाजिर, तो आप भी ज़रूर बनाइएगा। और सर्दियों में जनाब इसको आप पराठे के साथ बनाएं, वो भी बहुत अच्छा लगेगा। और बाकी आप गंदम की आम रोटी है चपाती के साथ बनाएं तो उसको भी इंजॉय करें। और जनाब बाकी आप लोग सुनाएं क्या हाल चाल है, क्या हो रहा है आजकल। बच्चों के दोबारा छुट्टियां हो गई हैं, दोबारा लॉकडाउन शुरू हो रहा है। और लॉकडाउन तो अभी खैर शुरू नहीं हुआ, लेकिन स्कूल बंद हो गए हैं, बच्चे बड़े खुश हैं और हमारी शामत आ गई है मदर्स की तो देखिए अब क्या बनता है। और उसके बाद फिर यह है कि हम लोग लॉन चेयर्स लेने के लिए गए, तो काफ़ी अर्से से लॉन चेयर्स लेना मतलब चाह रहे थे, लेकिन बस वो टाइम नहीं मिल रहा था मेरे हस्बैंड को। तो अब जा रहे हैं लॉन चेयर्स लेने, तो चलें आप भी चलते हैं, आप भी चलें, इकट्ठे चलते हैं ना, लेके आते हैं लॉन चेयर्स, ठीक है जी। जी बस यही है कि कोई भी सिलेक्शन करनी हो ना किसी भी चीज़ के लिए, तो बस वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर होता है कि उसमें क्वालिटी देखी जाती है, उसमें प्राइस देखी जाती है, उसकी ड्यूरेबिलिटी देखी जाती है। तो फाइनली हम लोगों को ये अच्छा लगा लॉन चेयर्स। तो कलर वाइज भी अच्छी थी कि थोड़ा सा जैसे समर ज़्यादा होता है हमारे पाकिस्तान में और स्पेशली मुल्तान में, तो ये थोड़ा सा कलर ऐसा है कि ये ना काफ़ी सूदिंग है और आँखों को अच्छा लगेगा। लाइट कलर है, लाइट प्लस थोड़ा शो ब्राइट दोनों मिक्स है, तो इसलिए फिर इसको हमने चूज़ किया। उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगा होगा।
और उसके बाद जनाब फिर वही शाम की चाय। बहुत ही ज़बरदस्त मौसम, बहुत ही अमेजिंग और माय फेवरेट वेदर। बस इट्स मेक्स मी क्रेज़ी एट इन इवनिंग। तो बस वो इवनिंग होती है और जनाब उसमें टी टाइम, और फिर बस बाहर बैठ के आप मौसम को एंजॉय करें और जनाब चाय को भी एंजॉय करें और अल्लाह पाक की बनाई खूबसूरत तख्लीक को, खूबसूरत जो है ना ग्रीनरी और जो है ना सनसेट को एंजॉय करें। तो आप भी मेरे साथ एंजॉय करें चाय को। और जी ये मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। जो भी चीज़ लेती हूँ ना तो बस अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करने को दिल करता है। तो अब जनाब ये मैंने मिस रोज़ से ना ऑनलाइन उनकी कुछ सेल चल रही थी तो मैंने ये मंगवाए हैं, डिस्काउंट चल रही थी। तो ये बड़ा ज़बरदस्त पैलेट है, आई शेडो है। तो जिन लोगों की ब्राइड्स हैं, जिनकी शादी होने वाली है, या वैसे आप लोग आजकल है सीज़न ना, वेडिंग सीज़न चल रहा है। तो जी मैंने ये मंगवाई हैं चीज़ें। तो ये मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। इसमें ये है कि ये ना आईब्रोज़ के लिए ना इतना अच्छा मज़े का ये ब्रश है। ये आप देखें, इसके आगे ना वो बने हुए हैं जैसे ना ये पेंसिल टाइप है, लेकिन आगे ना इसका ब्रश टाइप है। तो ये जो है ना जब आप आईब्रोज़ में लगाते हैं ना तो वो फेक आईब्रोज़ नहीं लगती, जैसे पेंसिल से होती हैं तो अच्छी लगती हैं। और पैलेट बहुत आला है, पैलेट भी आप लोग हाईली रिकमेंडेड आप ले सकते हैं। और ये मैट फिनिशिंग में ना इनकी है ये फाउंडेशन, और इतनी मज़े का इसका शेड है। बेज 3 में मुझे नहीं मिल रहा था काफ़ी अरसे से, लेकिन अब ये इन्होंने बेज 3 जो है ना रीस्टॉक की है। तो बहुत ये अच्छा और इकोनॉमिकल है इसकी जो है ना ये बेस। और ये मुझे ज़ैनब नोमान जो है ना ये हैं आइज़ का मेकअप करती हैं, तो उन्होंने ये बताया था ये शेड। तो ये भी काफ़ी अरसे से आउट ऑफ स्टॉक था, तो ये फिर अब रीस्टॉक हुआ है। तो ये मैंने मंगवाया, तो बहुत ही मज़े का ये शेड है, शिमरी शेड है। और ये जो है ना ब्राउन सा आप लाइट ब्राउन पहले लगाएं अपने आइज़ पर, उसके ऊपर फिर ये वाला शेड है ना ये शिमरी ग्लिटर लगा लें तो बहुत अच्छा लगेगा। तो बस मैंने ये 4 चीज़ें मंगवाई थी और ये मेकअप फिक्सर है। और जी आज की खूबसूरत हदीस आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स किसी मुसलमान की पर्दापोशी करता है तो अल्लाह जल्ला शानो दुनिया और आखिरत में उसके पर्दापोशी फरमाते हैं, और अल्लाह ताला बंदे की मदद फरमाते हैं जब तक कि वो अपने भाई की मदद करता है। इसी तरह एक और जगह इरशाद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स किसी मुसलमान की पर्दापोशी करता है अल्लाह जल्ला शानो क़यामत के दिन उसकी पर्दापोशी फरमाएंगे, और जो शख्स किसी मुसलमान की पर्दादरी करता है तो अल्लाह जल्ला शानो उसकी पर्दादरी फरमाते हैं, हत्ता कि घर बैठे उसको रुसवा कर देते हैं। तो ये हदीस जब मैंने पढ़ी ना, आप यकीन करें, तो हम लोग अपने हम देखें ना कि हमारी क्या डीलिंग है और क्या हमारा एक मामूल है कि अगर हमें किसी की कोई बात पता लग जाती है ना तो हम लोग को देर नहीं लगाते कि वो बात फ़ौरन डिस्क्लोज़ कर देते हैं, ये सोचे बिना कि देखें पता नहीं वो अगर उसे गलती हो गई थी, कोई गुनाह हो गया था, तो पता नहीं कब से उसने अल्लाह से माफ़ी भी मांग ली होगी, अल्लाह पाक फ़ौरन ने उसको माफ़ भी कर दिया होगा। और हम खामखा ग़ीबत करके बुहतान लगा के उसके जो ऐब हैं वो सबके सामने बयान कर रहे हैं, और हमें बहुत अच्छा फ़ील कर रहे हैं कि जी हम 4 बंदों के सामने उसकी बेइज़्ज़ती कर रहे हैं, उसकी इंसल्ट कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला को ये बात सख्त नापसंद है कि इस हदीस पाक में ये फरमाया गया है कि जो शख्स किसी मुसलमान के ऐबों को छुपाएगा ना तो अल्लाह पाक भी उसके ऐबों को छुपाएंगे क़यामत वाले दिन। अब देखिए क़यामत वाले दिन कितनी रुसवाई होगी, अल्लाह माफ़ करेगा हमारे जब ऐब और हमारे जब गुनाह सामने आएंगे। तो अगर हम लोगों के ऐब छुपाएंगे ना क़यामत वाले दिन, तो अल्लाह पाक क़यामत वाले दिन हमारे भी ऐब छुपाएंगे। और जो किसी मुसलमान के ऐब को ओपन करता है तो अल्लाह पाक भी क़यामत वाले दिन उसके ऐबों को सबके सामने डिस्क्लोज़ करेंगे, और अल्लाह ताला माफ़ करें बस। और ये है कि जो किसी के ऐबों को डिस्क्लोज़ करता है तो इस हदीस पाक में ये भी है, उसका मफ़हूम है कि उसको अल्लाह ताला घर बैठे रुसवा कर देते हैं और उसको ज़लील कर देते हैं। यानी कि वो घर बैठे ही ऐसा कोई काम मतलब उसे हो जाएगा, या अल्लाह पाक की उस पर ऐसी कोई नाराज़गी होगी कि जिसकी वजह से वो घर बैठे ही वो अल्लाह ताला उसको रुसवा कर देंगे। तो देखिए सबसे बड़ी ज़ात तो अल्लाह पाक की है ना, तो हमें अल्लाह पाक से जो है ना डरते रहना चाहिए। और अल्लाह पाक अपने बंदों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अल्लाह नहीं चाहते कि मेरे किसी बंदे की ना मतलब उनकी कोई सीक्रेट को या किसी वीकनेस को आप लोग बैठ के डिस्क्लोज़ करें, उस पर उसकी बैक बाइटिंग करें, उसकी इंसल्ट हो, उसको वो बेचारा जब उसको पता लगे तो वो बेचारा बहुत ही अपने आप को जो है ना वो डाउन टू मतलब अपने आप को इंसल्ट फील करे कि देखिए देखिए मेरे 4 बंदों के सामने मेरी इंसल्ट हो गई। तो इस चीज़ से है ना हमें बचना चाहिए।
चाहिए, ठीक है। अगर किसी की बात पता भी है तो उसको इग्नोर करें, किसी को ना बताएं, और जो है उसके साथ जो है ना अच्छा मामला रखें, ठीक है। तो अल्लाह पाक से की रहमत से पूरी उम्मीद है कि अल्लाह पाक हमारे सारे अगले पिछले छोटे बड़े दानिस्ता गैर दानिस्ता सब गुनाह माफ़ कर दें, और मरते दम तक हमें अपना फरमाबरदार बनाए रखें, हमसे कोई भी गुनाह ना हो ऐसा कि जिससे अल्लाह पाक हमसे नाराज़ हो जाए, ठीक है जनाब। और बस यहीं तक कि था मेरा और आपका साथ, और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपने सब घर वालों का, अपने साथ जुड़े हुए रिश्तों का, सबका बहुत ख्याल रखिएगा। तो इंशाल्लाह बस ज़िंदगी रही तो फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन्होंने किया है वो तो हैं ही ग्रेट, वो तो हाईली ऑनर्ड कि अल्लाह पाक जो है आपको खुश रखे, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, और प्लीज़ इसको आगे भी शेयर कीजिएगा। और जनाब ये जो है कि चैनल का मतलब ये होता है कि देखें, अब शायद आप लोगों को इस चीज़ का, बहुत से लोगों को इल्म नहीं है कि ये मैं आप लोगों से कहती हूँ ना कि चैनल सब्सक्राइब करें, तो इसके पीछे क्या लॉजिक है ना। वो जनाब ये है कि मेरा नया चैनल है, ग्रोइंग चैनल है, और मुझे इसमें 1000 सब्सक्राइबर चाहिए विद इन ईयर। एक साल के अंदर मुझे 1000 सब्सक्राइबर चाहिए। तो काइंडली आप जब कोऑपरेट मेरे साथ करेंगे तो मैं अपना टारगेट पूरा कर सकूँगी ना। तो अगर उससे पहले ही हो जाते हैं, 1 ईयर से के अंदर अंदर ही हो जाते हैं, 6-7 मंथ्स में हो जाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर थोड़ा सा मुझे उसमें अर्निंग भी होने लग जाएगी, मुझे हर वीडियो के ऊपर कुछ पैसे भी मिलने लग जाएंगे। तो वो तो खैर एक अलग सी बात है, लेकिन ये है कि मुझे जो टारगेट मिला हुआ है कि मैंने 1000 सब्सक्राइबर करने विद इन ईयर। तो ये इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि काइंडली आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और लाइक भी कर दीजिएगा, और प्यारा सा कमेंट तो जो है ना वो आपका बनता है ना। अगर आपको मुझसे प्यार है और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो काइंडली मेरी एक थोड़ी सी ना, मेरा दिल रखने के लिए एक अच्छा सा कमेंट कर दिया करें। तो मुझे आपके फीडबैक का बहुत इंतज़ार रहता है। तो बस फिर इंशाल्लाह इसी तरह अल्लाह ताला हमारी फ्रेंडशिप को कायम रखे, ठीक है। अच्छी अच्छी बातें हम लोग शेयर करते रहें। तो बस इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।